सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने बच्चों ने 2025 में एडमिशन लिया है उनके लिए अभी उनके सेमेस्टर एग्जाम्स में पासिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखिए, अगर आपका 2025 से पहले का है एडमिशन, जैसे लाइक 24 में आपने एडमिशन किया है, तो आपके लिए पासिंग क्राइटेरिया डिफरेंट थी एंड 2025 से पासिंग क्राइटेरिया चेंज हुई है। तो क्या चेंजेस है सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप अभी जो बच्चे हैं वो NEP वाले बच्चे हैं, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले बच्चे हैं, जिसमें आपके कुछ चेंजेस आपको 25 में भी देखने को मिले हैं। लाइक आपका 4 ईयर का जो एजू प्लान है उसमें आपके पास मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट के स्कीम ऑप्शंस हैं, राइट। और बहुत सारे आपके चेंजेस भी किए गए हैं, रिविजन्स किए गए हैं आपके करिकुलम में एडेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम सबसे पहले यहाँ पे आके समझें तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम और प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है। चलिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका जो है ग्रेजुएशन में टोटल आपके पास अगर BA का बच्चा है तो उसके पास 3 डिसिप्लिन कोर्स, अगर BCom का है, हम यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोग्राम वाले बच्चों की बात करें, BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम, ठीक है। एंड उसमें भी मेनली NCVF के जो बच्चे हैं, बाय द वे अगर रेगुलर का भी है, सोल का भी है, तो आपका भी सेम ही होगा अगर आपका BA प्रोग्राम या BCom प्रोग्राम है तो, ठीक है। तो आपका अगर BA प्रोग्राम या BK प्रोग्राम है तो आपके पास 3 डिसिप्लिन कोर्स है, सेक, वैक, एक और एक GE है, ठीक है। टोटल आपके पास अगर हम सब्जेक्ट देखें तो 7 सब्जेक्ट्स हैं। अब इन 7 सब्जेक्ट्स में क्रेडिट क्राइटेरिया जो है ना, वो क्रेडिट सिस्टम वो सेपरेटली अलग अलग किस सब्जेक्ट में कितना है वो सबसे पहले समझ लो आप। देखो, डिसिप्लिन कोर्स जो आपके पास 3 है, BA हो या फिर BCom, ईच पर आपको 4 क्रेडिट मिलता है। साथ में GE जो आपका जनरल इलेक्टिव है उसमें भी आपको 4 क्रेडिट मिलता है। तो इस तरीके से आपका डिसिप्लिन कोर्स के 3 सब्जेक्ट्स और साथ में आपका GE, चारों को मिला के आपके 16 क्रेडिट हो जाते हैं टोटल। हम सिर्फ एक सेमेस्टर की अभी बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास 3 और सब्जेक्ट्स हैं, सेक, वैक, एक के, इसमें आपको ईच सब्जेक्ट आपको 2 क्रेडिट मिलता है। तो इस तरीके से इनके आपके क्रेडिट्स हो जाते हैं 6 और आप टोटल को काउंट करते हो तो एक सेमेस्टर में आपके पास होते हैं 22 क्रेडिट्स। और ओवरऑल अगर हम बात करें ईयर में तो आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में 22, सेकंड सेमेस्टर में 22, इस तरीके से 44 क्रेडिट्स होते हैं आपके पास ओवरऑल फर्स्ट ईयर में। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपको एक सेमेस्टर पास करने के लिए यहाँ पे क्रेडिट्स नहीं लाने। क्रेडिट्स आपको सेकेंड ईयर में जाना है तो आपको सेकेंड ईयर में जाने के लिए ओवरऑल फर्स्ट ईयर में 28 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं। पहले तक 22 क्रेडिट्स था, ठीक है। अभी आपका ये 28 क्रेडिट्स हो गया है। 28 क्रेडिट यानी कि 63.6% ऑफ टोटल 44 क्रेडिट्स पर ईयर, यानी कि आपको आपके फर्स्ट ईयर में आपको 63.6% लाना होगा, जिससे कि आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो पाएंगे, ठीक है। अब ये तो हमने ओवरऑल बता दिया। अगर हम अब एक एक सब्जेक्ट्स की बात करें ना, तो देखो आपको हर सब्जेक्ट में ना ऑलमोस्ट आपको जो है पास करने के लिए 40% आपको लाना होगा। बट यहाँ पे ये कहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर आप देखो तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में ना मार्क्स भी अलग अलग है। क्रेडिट तो अलग है ही, मार्क्स भी अलग अलग है। और यहाँ पे फाइनल जो आपका पासिंग देखा जाता है वो क्रेडिट के बेस पर देखा जाता है, ठीक है। तो क्रेडिट ही आपको ध्यान रखना है कि 28 क्रेडिट्स चाहिए आपको फर्स्ट ईयर में। और अगर मार्क्स की बात करें तो एक बार आप दिमाग में रख सकते हो कि 40% मार्क्स चाहिए ओवरऑल आपको, प्रैक्टिकल प्लस थियरी एक सब्जेक्ट में मिला करके, तो आप उसमें पास हो। बट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट मार्क्स हैं, तो 40% एग्जैक्टली मत लेना। डिसिप्लिन के लिए हाँ लेके चल सकते हो, बट सेक, वैक, एक के लिए फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और अगर आप प्रोफेसर सर की भी ये बात सुनोगे तो इसमें भी उन्होंने सेम यही चीज़ कहा है, ठीक है। तो ओवरऑल क्रेडिट आपको 28 क्रेडिट चाहिए, ठीक है। और ये दोनों सेमेस्टर का मिला के चाहिए फिर सेकेंड ईयर में प्रमोट होने के लिए। रही बात तो ईच सेमेस्टर की, तो आपको मैंने बता दिया ईच सब्जेक्ट में 40% अगर आपके है तो आप समझ सकते हैं कि आप पास हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। अब आपको प्रीवियसली ये आपका पहले का बताया हुआ है कि 22 क्रेडिट्स आपको रिक्वायर्ड होते थे प्रमोशन के लिए, अभी आपको 28 क्रेडिट्स चाहिए। तो ये आप देख लेना चेंज हुआ है इस साल से बच्चों के लिए, ठीक है। और आपको 2 कोर सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट पास होना ही होता है एंड 40% रिक्वायर्ड होता है आपको इन सेमेस्टर एग्जाम्स में ओवरऑल, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा पास होने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। चलिए अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अटेंडेंस और हम अगर इंटरनल असेसमेंट इन सारी चीज़ों का मार्क्स का इवोल्यूशन देखें तो देखो बच्चों, आपका जो है इंटरनल असेसमेंट होता है 25% एंड जो आपका फर्दर होता है वो 75% आपके होते हैं सेमेस्टर के एग्जाम्स जो होते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब इंटरनल असेसमेंट में भी आपको जो है ना 25% में 6 नंबर अकेले सिर्फ अटेंडेंस से मिलते हैं। अगर आपकी अटेंडेंस 67% कंप्लीट है तो आपको टोटल 6 मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो जो बच्चे ऐसा पूछ रहे थे कि इंटरनल असेसमेंट में
मेरे को कम नंबर क्यों दिया सर ने, उसको ज़्यादा नंबर दिया। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपकी, जो आप असाइनमेंट्स बनाते हो उसके अलावा आपकी अटेंडेंस मैटर करती है। ओवरऑल आपको जो है 25% जो आपको टोटल मार्क्स में से मिलता है इंटरनल असेसमेंट में। तो ओवरऑल इवोल्यूशन इस तरीके से होता है इंटरनल असेसमेंट का, और इसीलिए आप बच्चों का अलग अलग हो सकता है, बेशक आपने असाइनमेंट्स अपना बहुत अच्छा और सेम बनाया हो। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं ना, यहाँ पे एक छोटा सा फर्स्ट सेमेस्टर एंड फर्स्ट सेमेस्टर में स्पेसिफिक जो गाइडलाइंस आपको दी हुई है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो क्राइटेरिया है 40% ईच सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड है इंटरनल असेसमेंट और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम मिला करके। फर्स्ट ईयर प्रमोशन के लिए आपको 63% ऑफ पेपर आपको क्लियर करने होंगे, और ये जुलाई 2025 से 24 से तो लागू नहीं हुआ है, बट 2025 से लागू हो चुका है। आ गया था 2024 में, बट 2025 से लागू हुआ है। ठीक है, फर्दर अपडेट्स के लिए आप DO का ऑर्डिनेंस 9 चेक कर सकते हैं, DO की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं। क्रेडिट सिस्टम समझने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड की हुई है जिसमें मैंने प्रॉपर क्रेडिट बताया है, ईच सब्जेक्ट में कितने क्रेडिट मिलते हैं और उस क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन और क्रेडिट का मिलने का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, कितने क्रेडिट किस चीज़ पे मिलते हैं, और कैसे आपके 4 क्रेडिट टोटल आपको डिसिप्लिन कोर्स में मिल सकते हैं, GE में कैसे 4 क्रेडिट मिल सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो आप जाके वॉच कर लीजिएगा, आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और हाँ